Okay, let's begin. So we find that we are going to start today with chapter 6. So before starting this chapter 6, just one response from your side, everyone. I think ये chapter तुम्हारे स्कूल में कराया नहीं है अभी. Quick response from your side, yes. नहीं सर. Okay, so we are starting this chapter. Okay, Martigara students also, I think you all have not started. I mean, yeah, Golvi was from Martigara only. Okay, तो देखना एक बार ध्यान से. तो हम लोग अभी ये चैप्टर को एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे. ऐसा नहीं कि बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑलरेडी डन इन योर बैच, बट वो उस समय तुम्हारे एग्जाम चल रहा था. ठीक है, तो मैं एक बार इसको वापस से स्टार्ट करता हूँ और जहां कोई डाउट होगा अपना आराम से डाउट को क्लियर करना. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन फर्स्ट. सबसे पहले लेट अस डिफाइन कि क्या है ये सेट्स. लेट्स डिफाइन. So what is a set actually? Set is nothing but it's a collection, it's a grouping of similar type objects. Set होता क्या है? Set is grouping of similar type objects which satisfies a particular property. एक particular property को जो satisfy करेगा और उसको हम लोग उस property के तहत अगर हम उसको grouping करें उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Sets बोलते हैं. Okay, so we can define sets as a well-defined collection of objects. A well-defined collection of objects is called a set. ठीक है, तो पहले हम लोग सेट का एक डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि सेट होता क्या है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा ये चैप्टर बोरिंग है क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी तुम लोगों ने जूनियर क्लास में किया हुआ है, बट फिर भी हम नहीं डिटेल से जाएंगे. ठीक है, क्योंकि मेरा आदत है हम जो भी कराएंगे उसको डिटेल में जाएंगे. ओके, so हम एक बार डेफिनेशन से स्टार्ट करें. So what is a set? It is a well-defined collection of objects is called a set. तो अगर मैं बोलता हूँ एक सेट, अभी जैसे हम बोल रहे हैं, अगर मान लो मैं एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को लिखूं तो उसके तहत हम देख रहे हैं कि अभी जो लोग अटेंड कर रहे हैं एक सेट है. मतलब सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मतलब अगर हम ऐसे लिखें सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, set of all students attending class at which is scheduled at 9 p.m. on Wednesday. मतलब आज अभी जो जो प्रेजेंट है जितने लोग, वो लोग को हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम लोग क्लास आई मीन ग्रुपिंग कर रहे हैं. तो जितने भी लोग अभी प्रेजेंट है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर. क्या कंडीशन है? कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जिनका क्लास 9 बजे शेड्यूल किया हुआ है. ठीक है, तो अभी आई मीन स्टूडेंट्स अटेंडिंग क्लास शेड्यूल, आई मस्ट से स्टूडेंट्स अटेंडिंग, सेट ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग क्लास व्हिच इज शेड्यूल्ड एट 9 पीएम. तो अगर हम देखें तो अभी लोग जो जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि 9 पीएम में जो जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो अटेंड कर रहे हैं अभी जो लोग हैं स्क्रीन पे, उसको क्या बोल, ये एक सेट है. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज सेट? सेट इज नथिंग बट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो अब सबसे पहला सवाल ये है कि जब हम सेट को बोल रहे हैं इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्लियर है ना? तो सबसे पहला चीज हम लिखेंगे कैसे सेट को? क्या हम अपने मर्जी अपने मर्जी के हिसाब से जैसे भी लिख सकते हैं? नहीं, हम लोग अपने मन के हिसाब से जैसे भी नहीं लिख सकते. एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का. क्या होता है तरीका? लेट अस सी. ओके, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग कि सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. सेट को, सेट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? लेट अस सी दिस वन. ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, सेट का नाम होता है. जैसे इस बैच का भी नाम है, अगर देखो तो वर्चुअल वर्ल्ड में इस पर्टिकुलर सेट का नाम क्या है? इस पर्टिकुलर सेट का नाम क्या है? आईएससी. ठीक है, 211 पीपी. किसी पढ़ा के बच्चे भी अटेंड कर रहे हैं और आईएससी के भी, आई मीन ऐसे प्रोड के भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं. सो वी आर फाइंडिंग दैट इसका एक नाम है. वैसे सेट का नाम होगा और नाम सेट का कभी भी स्मॉल लेटर से लिख के डिनोट नहीं किया जाता. सेट का नाम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर से ही लिख के डिनोट किया जाता है. इस चीज को नोट करना सब कोई. ओके, नेक्स्ट नंबर 2, सेकंड चीज, जैसे हम मान लो अगर तुम अपने घर पे बैठे हो सब कोई अपने अपने घर पे, तो सब अपने अपने घर पे कैसे बैठे? यू हैव गॉट 4 वॉल्स, सीलिंग एंड अ फ्लोर. एग्जैक्टली सेम वे हम जब भी सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमेशा याद रखना कि ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो इस वेल डिफाइंड, जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो. जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है
उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, उस मेंबर्स को, ठीक है, इस ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, इसको मतलब सेट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ए कॉमा बी कॉमा सी, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? मेंबर्स, मेंबर्स, और वी कैन से ऑब्जेक्ट्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, और वी कैन से आल्सो एलिमेंट्स, इसको हम लोग एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेट का ये एलिमेंट्स है। नेक्स्ट तीसरा पार्ट, ना तीसरा पार्ट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक सेट है जिसका नाम ए है, और इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को लिस्ट कर रहे हैं, लिस्ट मतलब लिख रहे हैं एलिमेंट्स को। तो इस पर्टिकुलर सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डिनल वैल्यू ऑफ अ सेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल वैल्यू ऑफ अ सेट? तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कार्डिनल वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल वैल्यू? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, number of elements present in a set, उसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल वैल्यू। जैसे इस पर्टिकुलर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट है, और व्हाट इज द कार्डिनल वैल्यू ऑफ दिस सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट? इट इज नथिंग बट 3। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल नंबर और कार्डिनल वैल्यू, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेट, उसके अंदर जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको काउंट करो, उसको क्या बोलते हैं लोग? कार्डिनल वैल्यू या नंबर। क्लियर? सो कार्डिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। Is this okay, everyone? And I want everyone to copy down. It is better that like you all keep your videos turned on, because it will be better. Like अगर आज से possible नहीं है तो next day से, ठीक है? Because I want कि ये जो feel है ना, अपना ट्यूशन वाला feel है एकदम, कि physical जैसे यहाँ पे आके क्लास अटेंड करते हो एकदम वैसा feel होना चाहिए। अगर आज नहीं possible है तो next day से, but everyone make sure that you keep your videos on, okay? Because तुम्हारे पे भी एक pressure build up होगा कि yes, सर इज ऑब्जर्विंग और आई एम सिटिंग, आई मीन एक ट्यूशन में, तो ऐसे कोई बुला लिया चला गया, तो वो सब नहीं होना चाहिए। द फुल फ्लेजेड क्लास अटेंड, क्लास के आके टाइम पे एकदम फुल फ्लेजेड क्लास। तो ये फटाफट है, ये कॉपी कर दीजिए। Okay, next. I hope everyone is copied. Okay, so now I'm moving to the next part. Also, what is set? Set is nothing but it's a well-defined collection of, I must say, distinct objects. अगर मैं ये वर्ड यूज करूं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो और ज्यादा चीज क्लियर होगा। नाउ व्हाई आई एम सेइंग वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और उसे ध्यान में रखो। जैसे एक सेट है, देखो एक बार ध्यान से, एक सेट है, सेट के अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं 1 1 2 2 3 3। नाउ हु कैन टेल मी व्हाट इज द कार्डिनल वैल्यू ऑफ दिस सेट? एनीवन हु कैन टेल मी कि इस सेट का कार्डिनल वैल्यू क्या है? बता सकते हो? यस, रिप्लाई। 6 नहीं, 6 नहीं, 3 है। देखो इसीलिए मैंने क्या बोला, व्हाट इज सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ध्यान देना यहाँ पे, इस सेट के अंदर कितने सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है? कितने सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है? इसके अंदर 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है। तो याद रखना, सेट के अंदर रेपिटेशन का मतलब नहीं होता है, इसीलिए कोई भी एलिमेंट अगर सेट में रिपीट करता हो तो उसको हम लोग 2 बार नहीं काउंट करेंगे, 3 बार नहीं काउंट करेंगे। बिकॉज क्या सेट फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं? क्या सेट के अंदर एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसी मैटर करता है? नहीं, क्योंकि सेट क्या है? बस कलेक्शन है। एक पर्टिकुलर चीज 5 बार अपने क्यों ना करें, लेकिन वो हम लोग एक ही बार लिखेंगे। बिकॉज सेट क्या है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेट इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन। समझ में आया तो बात? तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स का रेपिटेशन को हम लोग नहीं काउंट करेंगे, एक बार एलिमेंट को एक ही बार काउंट करेंगे। इसीलिए याद रखना, जब भी हम दो सेट को यूनाइट करते हैं, यूनियन निकालते हैं, मर्ज करते हैं,
तो दोनों सेट में जो एलिमेंट्स होता है अगर 2 बार अपीयर करे तो उसको काउंट एक ही बार करते हैं, लिखते एक ही बार। सो दैट्स व्हाई ये लिखने का मतलब ये है कि repetition of elements in a set is ignored। मतलब हम लोग रेपिटेशन को इग्नोर कर देते हैं, हम लोग मतलब उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेट का अगर हम बोले कि कितने एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है 1 2 and 3, ओनली 3 एलिमेंट्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स है। समझ में आया तो बात? ओके नेक्स्ट, तीसरा नेक्स्ट पॉइंट, सेट के अंदर ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, बिकॉज सेट इज नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर है? नहीं, सेट रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक नहीं है। समझ में आया तो बात? सेट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, बट सेट क्या है? सेट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो किस ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। हम एलिमेंट्स को 1 2 3 ऐसे लिख के रिप्रेजेंट करें, या 3 2 1 3 2 1 लिख के रिप्रेजेंट करें, या हम 1 3 2 लिख के रिप्रेजेंट करें, ये सबका मतलब एक ही होता है। याद रखिए, ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक ही सेट है। वो नाम क्या है? ये दिया। आई होप दीस थिंग्स आर क्लियर। अब नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। How to describe, how to write down the elements in the set। ठीक है, तो how to write down elements in a set, एक प्रॉपर टेक्निक यूज किया जाता है। क्या है देखते हैं, कोई बता सकते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट्स सेट के? दो तरीके में बता सकते हैं। yes, how to represent an elements in a set, दो तरीके क्या भी होता है। सो एक सच्चा टेक्स्ट वाला वे। हाँ, क्या है बताओ? दो फॉर्म। So there are two forms, okay, to represent. There are two forms to represent, or we can say to describe, okay, describe the elements in the set. Describe a set. ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का, सेट को लिखने का दो फॉर्म होते हैं। समझ में आया तो बात? क्या दो फॉर्म होते हैं? पहला है तुम्हारा टैबुलर फॉर्म, tabular form also called roster form। ठीक है, मतलब ये फॉर्म है क्या? व्हाट इज टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म? टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म इज नथिंग बट सिंपली लिस्टिंग द एलिमेंट्स। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सिंपली एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, लिस्टिंग द एलिमेंट्स। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज एक एग्जांपल ले लो, सपोज एक सेट ए है, इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखा है 1 2 3। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया? मेंबर्स को, जो उस पर्टिकुलर मेंबर मतलब सेट के मेंबर्स है उसको मैंने लिस्ट कर दिया, मतलब लिख दिया। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। याद रखना, इस फॉर्म को क्या बोला जाता है? टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। और जहां पे हम लोग एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करेंगे, मतलब हम लोग प्रॉपर्टीज को लिख के हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखना एक बार नंबर 2, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है सेट बिल्डर फॉर्म? मतलब हम लोग यहाँ पे, मतलब एक तरह का सेंटेंशियल फॉर्म where the elements are defined। ओके, जहां पे हम लोग एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, मतलब हम लोग एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करते। जैसे यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया, यहाँ पे एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? एलिमेंट्स सेंटेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे where the elements are defined, okay, defined with respect to or just you can say defined, simply we can say that it is defined। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? ध्यान देना सबसे पहले, एवरीवन नोट डाउन। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, इस सेम चीज को देख, अब एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर सेट के अंदर जब हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इस सेम चीज को, तो यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे, क्या क्या एलिमेंट्स है? अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल, पहला 3 नेचुरल नंबर, ठीक है, पहला 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, दैट्स ऑल। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट्स का फॉर्मेट कैसा है? फॉर्मेट मतलब कैसा दिख रहा है एलिमेंट्स? एलिमेंट्स एक सिंगल कंपोनेंट दिख रहा है मुझे,
समझ में आया तो बात, इसको बोलते हैं सिंगल कंपोनेंट। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कैसा फॉर्मेट में, सिंगल कंपोनेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स यूज किया, दिख रहा है ना। सच दैट हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, सच दैट के लिए हम ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ये समझ में आया, तो दोनों में से कोई भी। ओके, सच दैट अभी एलिमेंट क्या है, डिफाइन करो, डिस्क्राइब करो, क्या है ये एक नेचुरल नंबर है, क्या है, x belongs to a natural number, all right, and all natural numbers less than equal to 3. Did you get my point everyone? I repeat, set ये है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सेट कैसा है, उसके अंदर एलिमेंट्स का कैसा है, क्या उसके अंदर एलिमेंट्स सिंगल कंपोनेंट है, मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, हम अभी आ रहे हैं पहले इसको समझना। तो सेट के अंदर एलिमेंट सिंगल कंपोनेंट है, ठीक है ना, इसलिए एक एलिमेंट देखो सिंगल कंपोनेंट है। अब ये क्या है, इसका डेफिनेशन देखो, क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है, क्या सारा नेचुरल नंबर्स नहीं, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 3, तुम ऐसे भी लिख सकते हो या इस लेस देन 4 भी लिख सकते हो, बात बात क्लियर। तो ये तुम्हारा हो गया दो तरीका रिप्रेजेंट करने का, और आई होप आई हैव बीन क्लियर। और नाउ बात हम जो बोल रहे हैं कि ये जो है पैटर्न, मतलब एलिमेंट्स का फॉर्मेट कैसा होगा वो डिफाइन करता है, इसका मतलब क्या है देखने को। देखो क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स का फॉर्मेट ऑर्डर्ड पेयर भी होता है, समझ में आया, तो सेट के अंदर एलिमेंट्स का जो फॉर्मेट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर भी होता है, इस बात को नोट करना समझ में आया। तो देखो यहाँ पे हम अगर बोलते हैं कि यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, तो क्या एक कितना एलिमेंट्स है बताओ, तो गिन के बताओ, तो गिनना ठीक से गिनना, बताओ इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं बताओ। यस, can you just see the board there visible, so can you tell me kitne 6. 6 elements, yes 6 elements, yes, other students can you just try, is it 6 students Sir, 3. yes 3, okay Sir, 3. 3 instead 3, और किसी ने कहा 6, और भी ने 6 कहा शायद, yes, तो बताओ तो और कोई बात रीड करना है, 9 एलिमेंट्स है, 2 3 4 5 6 9 तो कहीं दिख नहीं रहा। सानिया मुंद्रा, यस टेल मी, बहुत लोगों ने आंसर दिए, सानिया यस टेल मी, आई होप सानिया इज हियर। प्रियांशी, कितने एलिमेंट्स हैं प्रियांशी? नव्या, कितने एलिमेंट्स हैं? यस, यहां पे अगर देखा जाए तो 1 2 और 3 एलिमेंट्स है, सिर्फ 6 एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ कितने एलिमेंट्स है टोटल, यहाँ पे 1 2 और 3 ही एलिमेंट्स है, तो मतलब यहाँ पे जो हम एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, वो कैसा फॉर्मेट में है, वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, प्लीज नोट डाउन, इट्स एन ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज क्लियर, इट्स एन ऑर्डर्ड पेयर, सो डोंट से दैट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स, इसीलिए मैं जो फॉर्मेट का बात कर रहा था, यहाँ पे सिंगल कंपोनेंट है एक एलिमेंट, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में, इसीलिए हो सकता है कि हम लोग को ऐसा भी लिखना पड़ जाए, ऐसा x, y, दिस इज क्लियर एवरीवन, x, y, और उसके बाद x और y का रिलेशनशिप, क्लियर, x और y का रिलेशनशिप मतलब इक्वेशन, जैसे ये हो सकता है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि y is equal to x plus 1, clear, y is equal to x plus 1, and we can say that x is greater than x belongs to natural number, and all natural numbers greater than equal to 2 and less than equal to 1, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो कैसा फॉर्मेट है, देखो तो ऑर्डर्ड पेयर, और ये एलिमेंट्स कैसे रिलेटेड है, उसका डेफिनेशन मैंने लिखा है, क्या है, y जो सेकंड कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो और ये क्या है बताओ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं y मतलब सेकंड कंपोनेंट इज 1 मोर देन द फर्स्ट, ये x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है, क्या है, ये सारा नेचुरल नंबर है। I'm sorry, I'm just I must write down one more thing. It is 2 3 3 4 square 4 4 5 अब ठीक, ओके, so x less than equal to 4 अब ठीक, इज दिस क्लियर। तो हम लोग सेट के अंदर एलिमेंट्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और पहला पार्ट क्या डिफाइन करता है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स का फॉर्मेट कैसे, तो फटाफट एक कॉपी करते हैं। आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर एवरीवन, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, फटाफट कॉपी कराना है, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट।
So everyone note down different types of sets. Okay, तो टाइप्स में सबसे पहले हम लिखेंगे सिंगलटन सेट। कोई बता सकते हैं सिंगलटन? नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगलटन का मतलब क्या होता है। सिंगलटन सेट एक ही नंबर हो जिसमें वन एलिमेंट, जिस सेट के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट ना हो, वन नहीं मतलब एक एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं लोग? सिंगलटन सेट बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 नल सेट, ये बहुत कॉमन है। नल सेट, एम्प्टी सेट, ऑल्सो कॉल्ड वॉइड सेट, खाली। देखो नाम से ही पता चलता है इसका मतलब क्या है। तो तुम लोगों को सबको को पता है, बस मैं लिख दे रहा हूँ। आई होप एवरीवन नोस दिस पार्ट। ओके, नल सेट का मतलब वो सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स ही ना हो, एक भी एलिमेंट्स ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं। वॉइड मतलब खाली, ठीक है। कंप्यूटर जिसका हो उसको पता होगा, स्पेस का भी मतलब होता है, लेकिन वॉइड का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वॉइड सेट, नल सेट को हम लोग ऐसे ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। ये ब्रेसेस है और इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नल सेट बोलते हैं। और इसको सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करते हैं? ये सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसको पाई। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नल सेट के अंदर इसका जो कार्डिनल वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। नल सेट का मतलब वो सेट जिसका कार्डिनल वैल्यू 0 हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नल सेट। तो या तो हम ऐसे लिख के डिनोट कर सकते हैं या तो ऐसे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट तीसरा पार्ट, तीसरा है हमारा इक्वल्स, इक्विवेलेंट सेट। तो ये इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है इक्विवेलेंट, इक्वल, सिंगलटन, नाम सिंगलटन मतलब सिंगल, एक सेट एलिमेंट वाला सेट। नल सेट मतलब एक भी नहीं। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या है? इक्विवेलेंट सेट का मतलब वो सेट, two or more sets are said to be equivalent। इक्विवेलेंट मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेट ए है, इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितना है? 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा सेट है बी, इसके अंदर टोटल कितना एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। क्योंकि दोनों का कार्डिनल वैल्यू सेम है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है। सो इक्विवेलेंट सेट मींस जिसका कार्डिनल वैल्यू सेम हो, दो या दो से ज्यादा से जितना भी सेट हो, अगर उसका कार्डिनल वैल्यू सेम है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट सेट। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज इक्वल सेट? So two or more sets are said to be equal if two or more sets are said to be equal if number 1 they are equivalent, number 2 their elements are equal, I mean their elements are same, I can say elements are same are called equal set। मतलब equal set का मतलब क्या होता है? equal set मतलब ये उसमें इसमें क्या होना चाहिए? पहले तो इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब पहले तो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम क्या चेक करेंगे? चेक करेंगे कि उनका एलिमेंट्स भी सेम है या नहीं, मतलब एलिमेंट्स दोनों में सिमिलर एलिमेंट्स है या नहीं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल यू हैव अ सेट ए, एलिमेंट्स है 1, 2, 3। ये बनाते सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3। तो ये दोनों सेट्स क्या है? इक्वल सेट है, बिकॉज ये दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और उसके साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी सिमिलर है। देखो 1, 2, 3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वल सेट। और इक्वल सेट को हम लोग ऐसे भी लिख के डिनोट कर सकते हैं, इक्वालिटी सिंबल यूज करके हम लोग डिनोट करते हैं। फटाफट कॉपी करते हैं। अगर हमको एलिमेंट को सेट से रिलेट करना है तो हम लोग कौन से सिंबल यूज करेंगे? बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, सपोज एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स है मान लेते 1, 2, 3। नाउ क्या ये एलिमेंट जो 1 है, क्या ये एक सेट एक में बिलोंग कर रहा है? यस, बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे। क्या 3 बिलोंग कर रहा है सेट ए में? हाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे। क्या 5 बिलोंग कर रहा है सेट ए में? नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। So listen here very carefully everyone.
एलिमेंट का अगर हमको रिलेशनशिप को मतलब एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है किसी सेट में, तो हम क्या करेंगे, ये बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे। सो एलिमेंट और सेट के बीच का जो एसोसिएशन मतलब जो कनेक्शन होता है, वो कनेक्टर क्या होता है, कनेक्टर होता है बिलोंग्स टू। समझ में आया तो बात? अगर मान लो मुझे एलिमेंट को और सेट को अगर हमको रिलेट करना है तो हम कौन से सिंबल को यूज करके रिलेट करेंगे, बिलोंग्स टू। अगर वो बिलोंग करता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर वो बिलोंग नहीं करता है सिंपल। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट दो सेट को कैसे रिलेट करें, दो सेट को, एलिमेंट को सेट से रिलेट तो ठीक है, करता है बिलोंग तो ठीक है, उसमें अगर प्रेजेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। लेकिन दो सेट को कैसे रिलेट करते हैं ध्यान देना, इसका मतलब होता है सबसेट। ये सिंबल का नाम होता है सबसेट। ये सबसेट क्या होता है, ध्यान देना। किसी सेट को अगर मुझे सेट से रिलेट करना हो, सेट को किसी सेट से रिलेट करना हो तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे, सबसेट। ठीक है, अब ये सबसेट क्या है ध्यान देना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए इज अ सेट, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3। You have another set B, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5। You have another set C, इसके अंदर एलिमेंट्स है मान लो 1, 2, 3। सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग पे जाता है वो ये है, अगर ये सबसेट का सिंबल है तो देखो ध्यान देना एक बार, अ सेट इज अ सबसेट ऑफ another set if all the elements of left set is present in right set। मान लेते ये है तुम्हारा, एक सेकेंड हाँ, और इसको मैं यहां लिख रहा हूं लेफ्ट सेट राइट सेट, लेफ्ट सेट राइट सेट। ध्यान देना सब। हम लोग ये वाला कनेक्टर कब यूज करेंगे, ये वाला कनेक्टर कब यूज करेंगे, अगर देखो अ सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट, अ सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट सेट इज प्रेजेंट इन राइट सेट। मतलब लेफ्ट सेट का सारा एलिमेंट्स राइट सेट में प्रेजेंट हो, ऐसे मुझे याद रखो तुम लोग, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये सेट इसका सबसेट है। देन लेफ्ट सेट is said to be subset of right set। मतलब ये थोड़ा समझने के लिए मैंने लेफ्ट राइट यूज किया है, जो तुम लोगों को समझ में आएगी, इसको लेफ्ट पे रखते हैं, इसको राइट पे रखते हैं। तो बताओ तो यहाँ पे ए बी सी, ध्यान रखना, इफ अ सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट, कब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होगा, अगर लेफ्ट वाले सेट का सारा एलिमेंट्स राइट वाले सेट में प्रेजेंट होते। देखो मैंने बस इतना लिखा, लेफ्ट वाले सेट का सारा एलिमेंट्स राइट वाले सेट में अगर प्रेजेंट होते, देन लेफ्ट वाले सेट को हम क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ राइट वाला सेट। समझ में आया तो बात? अब एक बात बताओ कि यहाँ से एबीसी से कौन सा सेट, बताओ तो इसके लेफ्ट में कौन सा सेट रखेंगे, इसके राइट में कौन सा सेट रखेंगे, बोलो फटाफट। A is a subset of A is a subset of B because all the elements of A is present in B। और बोलो C is a subset of B। C is a subset of B। और बोलो, और जितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं हम वेट करें, एक एक करके बोल दो जिसका जो नहीं बोला है वो। यस टेल मी, यस स्टूडेंट्स टेल मी। और भी है बहुत सारा, और भी है, तुम एक बार ध्यान से नोट करो क्या है, और बता सकते हैं। A is a subset of C। हाँ, और भी है, बता सकते हैं, देखते हैं कौन सा। C is a subset of A। कैसे B is a C is a subset of A। Subset of A। C is a subset of B। C is a subset of A। Yes, C is a subset of A। Yes, absolutely true because all the elements of C is present in A। All the elements of set C is present in A। So this is absolutely correct। कोई दिक्कत नहीं है। और A is a subset of B because all the elements of A is present in B। C is a subset of B because all the elements of C is present in B।
A is a subset of C because all elements of A is present in C. If this situation in same question occurs, then we say that A and C are equal set. Make sure that if both these conditions occur at the same time in that question, जैसे A is a subset of C, C is a subset of A. मतलब A का सारा एलिमेंट C में है, C का सारा एलिमेंट A में है. इसका मतलब A और C कैसे है? इक्वल सेट. अब बताओ और भी कुछ? और यहाँ पे और दो चीज होगी. प्लीज कैन यू टेल मी? तीन चीज होगी. तो बता सकते हैं? वो तीन चीज एक चीज से भी हम समझ सकते हैं. बताओ और एक चीज होगी. यस, देखते कौन बता पाता. Yes, anyone? क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ? A is a subset of A. दो अगर इक्वल सेट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं. तो A और A तो इक्वल सेट है, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? A is a subset of A. Yes, please tell me. Is this clear to you or not? Tell me. Yes, everyone. Yes. Yes. एक बात बताए थे पहले क्लियर कर लो. अभी मैं आगे अब नहीं बढ़ूंगा क्योंकि देखो मैं क्लियरली देख रहा हूँ कौन लोग आंसर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है. ठीक है ना? मैं नेक्स्ट क्लास से चाहता हूँ कि सबको वीडियोस भी ऑन रखे बिकॉज इंटरेक्शन इज मोर एंड मोर परफेक्ट इफ योर वीडियोस आर ऑन एवरीवन. और यहाँ पे मुझे तब और ज्यादा मतलब सही लगेगा. तो पहले क्या होता था कि मैं खुद एग्जॉस्ट हो जाता था अकेला कैमरा पे देखते देखते. तो मैं चाहता हूँ कि वीडियोस ऑन होना चाहिए और सबको इंटरेक्ट करेगा. मैं यहाँ देखूंगा कौन कॉपी कर रहा है. जैसे मैं क्लास में बोलता हूँ कॉपी करो मत, मतलब बोर्ड पे देखो, कॉपी में मत देखो. इस तरह का मैं क्या होगा इंटरेक्शन और ज्यादा बेटर होगा. समझना. ओके, तो बताओ A is a subset of A. Is this clear to everyone here? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Yes, because A का सारा एलिमेंट A में प्रेजेंट है. देखो क्योंकि मैंने यहाँ बोला था कि लेफ्ट का सारा एलिमेंट राइट में प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये कोई दिक्कत नहीं. अच्छा एक बात बताइए, देखते हैं कितने लोग अग्री करते हैं. Null set is a subset of A. True or false? True. Yes, absolutely correct. True. It is true. Why? Because you know, देखो एक बात बताओ मुझे. लेफ्ट का सेट का सारा एलिमेंट राइट में होना चाहिए, है कि नहीं? मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका नेगेटिव भी बोल सकते हैं ऐसे. There does not exist at least one element on the set present in the left hand side which is not present in the set present in the right hand side. मतलब I repeat once again, there does not exist at least one element on the left set. मतलब लेफ्ट सेट में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जो राइट में नहीं है प्रेजेंट. बात को समझना तुम लोग. मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट राइट वाले सेट में प्रेजेंट है. मतलब सेट तो यहाँ पे भी तुम देखो लेफ्ट में एक सेट है. चीजों को समझना, कंफ्यूज मत होना. मतलब लेफ्ट वाले सेट में सारा ऐसा कोई एलिमेंट है, ऐसे सोचो तुम लोग. लेफ्ट वाले सेट में मतलब ए में सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है. मतलब ऐसे सोचो इसके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है सोचो तो जो इसमें प्रेजेंट नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा सिचुएशन नहीं है. आई रिपीट वंस अगेन, इसके अंदर ऐसा कोई सेट एलिमेंट है, खोज के दिखाओ. आई एम जस्ट गोइंग, आई मीन इसको अलग तरीके से पूछ रहे हैं. इसके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा है सेट के अंदर जो इसमें प्रेजेंट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है. तभी जाके हम A is a subset of B लिख पा रहे हैं. सिमिलरली टेल मी कि नल सेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा है जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है? ऐसा कोई दिख नहीं रहा है. तो जब दिख नहीं रहा तो क्यों नहीं लिख सकते कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ A? मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं दैट null set is a subset of every set. Clear? Null set is a subset of every set. Number one, ये कंक्लूजन है. और दूसरा कंक्लूजन एक और है, क्या देखो बता रहा हूं. Every set is a subset of itself. ये दो चीज ध्यान रखो. पहला चीज ये तो ठीक है, पहला दूसरा का बात नहीं. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. और दूसरा पॉइंट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. आई होप इट इज क्लियर. एब्सोल्युटली क्लियर. प्लीज कॉपी डाउन. अगर तुम देखो तो यहाँ पे एक ही ऐसा टॉपिक है जो तुम लोग को नया लगेगा. ये टॉपिक है अभी तक. अदरवाइज ये सब बाकी सब टॉपिक तुम लोग क्लास 10 में किए 10 के पहले. कॉपी कर दो. बताओ. मतलब तुम ये खोजो ऑपोजिट, ऐसे खोजो
ऐसे मतलब सोचो कि इस सेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, No, sir. तो फिर हुआ, तो फिर ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि this empty set, that is null set, is a subset of this set. So in this way can I say that every null set is a, I mean every नहीं, null set एक ही होता है, null set ही होते हैं, every अलग अलग null set का कोई types नहीं होता है, I mean null set is a subset of every set. Can I say now? Tell me. Yes, sir. Okay, now next. Let's move ahead. Now last topic है तुम्हारा proper subset और उसके बाद power set. ये सब टॉपिक हो जाएगा तो बाकी इसमें तुम्हारा मतलब ये हो जाएगा लगभग, तुमको समझने में दिक्कत नहीं होगा सेट्स। नाउ नेक्स्ट, अब देखना एक बार ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उसके बाद पावर सेट। Now, see everyone. Proper subset. क्या है टॉपिक? Proper subset. एक बार मैं लिख रहा हूँ, तुम एक बार ध्यान से इसको अच्छे से नोट कर। If A is a subset of B and A is n of A is not equals to n of B. Please note down everyone. मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए। अगर A is a subset of B and और नहीं, और का मतलब या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, and साथ में n of A is not equal to n of B. Who can say that? इस केस में किस सेट में ज्यादा एलिमेंट्स है, किस सेट में कम एलिमेंट्स है, देखिए बताओ। सर बी में ज्यादा एलिमेंट्स है। सब कुछ सोचो, मैं तुमको सबको टाइम दे रहा हूँ, जिसने बोल दिया बहुत बढ़िया, जिसने नहीं बोला थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो दिमाग पे जोर लगाओगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, कम समझ में आएगा। देखो ध्यान से सोचना पहले क्या बोला। आई होप एवरीवन इज, आई मीन एक बार तुम लोगों ने सोचा कम से कम। देखो मेरे खाली बताने से नहीं समझ में आएगा, तुमको खुद भी सोचना पड़ेगा। तो देखो ध्यान देना, ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और number of elements in A is not same as number of elements in B. It means that which set has got more elements? Obviously set A, because अगर more elements नहीं होता तो फिर ये नहीं होता। अगर set B में more elements नहीं होता तो फिर ये possible नहीं होता। देखो ये दोनों सिचुएशन एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या हुआ, A का सारा एलिमेंट B में, लेकिन यहाँ तो एक ये भी शक है ना। देखो अगर हम बोलते हैं A is a subset of B, तो यहाँ एक कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन मार्क रह जाए। ऐसा भी तो हो सकता है B is a subset of A, होता है, ऐसा हुआ है। देखो तुम अपनी कॉपी में देखो, इससे पहले जो मैंने सबसेट लिखा, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया क्या, n of A is not same as n. It means that which set has got more elements? B has got more elements. And in this situation, it implies A is a proper subset of B. Is this clear, everyone? A is a proper subset of B, and the best example is the students those who were attending before this today's class, बिफोर द एग्जामिनेशन, आज का जो सेट है, आज के जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द होल, आई मीन द क्लास व्हिच यूज्ड टू अटेंड दिस क्लास। इज दिस करेक्ट और नॉट? बिकॉज पूरा जो क्लास जितने अटेंड करते थे, आज क्या सभी पे अटेंड कर रहे हैं? नहीं। कौन सा सेट जाता है? वो सेट जो क्लास हमेशा अटेंड करते थे। क्यों आज अटेंड नहीं कर रहे? बिकॉज उसी में से सब कोई अटेंड कर रहे हैं, बट एवरीवन इज नॉट अटेंडिंग। व्हाई? बिकॉज बहुत लोग का एग्जाम है। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। तुम लोग ए हो गया, और बी कौन है? पूरा दोनों जो गर्ल्स, जो पंजाबी पढ़ा और ऐसे फ्रूट की जो कंबाइंड बैच है, वो बी हो गया। कौन से में ज्यादा एलिमेंट है? किसमें ज्यादा लोग हैं? बी में ज्यादा लोग हैं। आज ए वाला है, ए क्या है? कम लोग हैं। समझ में आया तो बात? और इस केस में हम लोग ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं जब ये दोनों कंडीशन मैच करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया सबको ये बात? जैसे ए, जैसे बी, A is a proper subset of, देखो A is a subset of B, yes, and n of A is equal to n of B, no। 3 एलिमेंट है या 4 एलिमेंट है? तो फिर ये अगर है, ऐसा है, A is a proper subset of B, yes, it is true। But tell me,
A is a proper subset of a, true or false? A is a proper subset of a, true or false? Yes, please tell me. A is a False. 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 It is false because A is not a proper subset of A. Yes, A is a subset of A. This is true. A is a subset of A. This is true. And n of A not equal to n of A. This is false. मैंने क्या बोला, जिसमें ये दोनों कंडीशन मैच करें उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर सबसेट. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एवरी प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट बट एवरी सबसेट नीड नॉट टू बी अ प्रॉपर सबसेट. फॉर एवरी सबसेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट अदर कंडीशंस शुड आल्सो फॉलो. क्लियर? सारा प्रॉपर सबसेट सबसेट होता है बट सारा सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होता है. इसको ऐसा होने के लिए ये कंडीशन भी सैटिस्फाई करना. तुम अपने मन में बस ये चीज सोच के लेना, A is a subset of B. यस और नो? इसका सारा एलिमेंट B में है. हां. n of A not equal to n of B. यस नहीं है, दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स. तो हम A is a proper subset of B. सिंपल. अच्छा एक बात बताओ लास्ट में देखते हैं. null set is a proper subset of every set. True or false? True. True. Every set? Yes, every set because null set मतलब कुछ नहीं. Every set मतलब other than null set के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो इसके अंदर इससे ज्यादा होगा, इसीलिए उसका ये ट्रू होगा. तो अब एक बात बताओ मुझे, द लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज पावर सेट. ये पावर सेट क्या है? Set of all possible subsets formed from a set is called a power set. ये पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स. एक सेट से जितने पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हैं तो सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर सेट बोलते हैं. तो अब देखते हैं कि कौन कौन आंसर कर पाएंगे. सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 और 3. एक मिनट, 1 है, 2 है और 3 है. तो बताओ तो इस सेट से जितने पॉसिबल सबसेट्स तैयार हो सकते हैं, ठीक है, सबसेट जितना तैयार हो सकता है वो एक एक करके बोलते हैं. चलो बोलो, चलो बोलो. यस सर एक Null. सेट में 1 1. A is a subset of A. is a subset of that is fine. बट तुम लोग नाम मुझे बोलते हो, जैसे मैंने अभी बोला ना, एक सेट 1 सेट जिसके अंदर 1 है. तो दूसरा सेट में 2 सर आएगा. 2 उसके बाद set 3. उसके बाद set 1 and 2 2 2 and 3 2 and 3 and 3. 1. अच्छा एक बात बताओ, ये तो बोल दिया, लेकिन क्या मैं 2 और 1 भी लिख दूं क्या? अलग एक और 2 और 1 नहीं. No sir. नहीं, क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर का मैटर नहीं है. और होगा, और बताओ. 1 2 3. null. Null. Yes, very good. That's absolutely correct. Null set. ये जिसने बोला, देखो ये तुम अगर देखो सब कुछ दिमाग में है कि इस तरह से मैं बार-बार इसके ऊपर ही फोकस कर. Null set. तो null set is a subset of every set. ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों का मतलब सेम होता है. और इस पूरा को एक सेट के अंदर एनक्लोज कर दूं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पावर सेट ऑफ ए. What is power set of A? Power set of A is a set of all possible subsets which can be obtained formed from एक ही बात है, formed from set. Clear everyone? Now अब एक बात बताओ मुझे नेक्स्ट. अब ये मैं एक सेट ले रहा हूं B, इसके अंदर एक एलिमेंट. बताओ तो इसके अंदर एक एलिमेंट है तो इससे क्या क्या सेट, इसका पावर सेट के अंदर क्या क्या बताओ. Null or 1. Null or one. Null और 1. ठीक है, तो null और 1 देखो तो ठीक है. नहीं सर, वैसे null और 1 नहीं. करेक्ट, ये चीज समझना बहुत जरूरी है. ऐसे समझ में आया तो बात. अब बताओ, एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट है 1 और 2. अब बताओ तो इससे कितना सारा पावर सेट बनेगा? कितने सारा?
यस 4 4 4 क्या क्या होगा? Four. नल सेट null 1 1 2 और 2 1 1 and 2 1 2 ना मैं एक्चुअली क्या बताना चाह रहा हूँ पता है तुमको? तो कब का पावर सेट का मतलब तो क्लियर हो गया था, लेकिन बता क्या रहा हूँ ध्यान रखो। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 3, इसका पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितना है? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1, उसके पावर सेट ऑफ बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 2। सेट सी के अंदर एलिमेंट है 2, इसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितना है? 4। क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ अगर इफ एक सेट के अंदर का कार्डिनल वैल्यू m है तो उसका पावर सेट का कार्डिनल वैल्यू, उसका पावर सेट का कार्डिनल वैल्यू क्या होगा? बोलो। m 3 था तो 2 to the power 3। m into 2 minus 1. मैंने बोला पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 थोड़ी ना पावर माइनस 1 करना पड़ा। मैं तो बोला 2 कि to the power m वेरी सिंपल 2 to the power m। अब अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स form from A which is having m elements। तो बताओ तो एक बात बताओ मुझे, लास्ट क्वेश्चन आंसर देखते कौन आंसर दे देता है। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 8। इन सारा 8 एलिमेंट में से एक एलिमेंट ऐसा है जो ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है। कौन सा एलिमेंट नहीं है? बता सकते? 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कौन सा एलिमेंट? बताओ। 1 2 1 2 3 ये वाला तो am I correct? हाँ क्यों? Yes, sir. क्योंकि दिस इज नॉट अ पावर सेट प्रॉपर सबसेट बिकॉज़ इसका सारा एलिमेंट इसमें है और इसका सारा एलिमेंट इसमें है। समझ में? एक नहीं है, देखो यहाँ पे भी एक नहीं है 1 and 2, सॉरी यहाँ पे एक नहीं है 1, इसके अंदर भी एक नहीं है 1 and 2। अब अगर मान लो तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स फॉर्म फ्रॉम सेट ए हैविंग m एलिमेंट्स, तो आंसर क्या होगा? बताओ 2 to the power m minus 1 और बस एक काम और कुछ नहीं, एक काम से पूरा निकाल दो आंसर और -1 कर। 8 एलिमेंट है, एक हटा दो 7। 2 एलिमेंट है, एक हटा दो 1। 4 एलिमेंट है, एक हटा दो 3। सिंपल। समझ में आया तो बात? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। नाउ आज जो है मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है? और हम लोग नेक्स्ट डे इसके ऊपर बेस सम्स करेंगे। फिलहाल